शादी का नाम सुनते ही लड़के लड़कियों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और रिश्तेदार खुशी से झूम उठते हैं। अब भला ऐसा हो भी क्यों ना। भारत की शादियों के मजेदार रीति रिवाज, नाच गाना और रिश्तेदारों की मजाक मस्ती हम सभी का दिल जीत लेती है। लेकिन इन्हीं मजेदार रस्मों और कुछ अतरंगी रिश्तेदारों के बीच शादियों में कुछ ऐसी मजेदार घटनाएं हो जाती है जिन्हें देख हंसते हंसते हमारा पेट दर्द करने लगता है। इंडियन वेडिंग्स की ऐसी मजेदार घटनाएं दिखाकर आपको हंसी से लोटपोट करने के लिए हिंदी वाइब्स पर आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं फनी वेडिंग मोमेंट सीरीज का पार्ट 8। लेकिन उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और हमारे दुल्हे राजा ऑफ द ईयर के संस्कार पर कभी संदेह मत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दूल्हे राजा की शादी हो रही थी और जब वरमाला की रस्म की बारी आई तो महाशय की होने वाली बीवी ने उन्हें वरमाला पहनाई और पैर छू लिए। जिसके बाद दूल्हे राजा ने जो किया उसे देखकर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी। जी हाँ, अपनी बीवी को माला पहनाने के बाद दूल्हे राजा भी उनके पैर छूने लगे, जिससे सभी बारातियों की आंखें खुली की खुली रह गई। वाकई में भाई साहब, ऐसे संस्कारी दूल्हा जिस भी लड़की को मिलेगा वो अपने ससुराल में राज करेगी राज, और उसकी वाइफ होगी एकदम झकास। साथियों में इस मजेदार रस्म को भी देख लीजिए जिसमें वरमाला के दौरान दुल्हन के भाई उसे ऊपर उठा लेते हैं। यहाँ दूल्हे राजा के भाई भी कुछ कम नहीं थे, वो भी दूल्हे राजा को गोद में उठा लेते हैं। अरे ओ भैया जी, कौन पहले वरमाला पहनाएगा। इस कंपटीशन के चक्कर में आप लोगों ने दूल्हा दुल्हन को मंडप की छत से चिपका दिया। अब थोड़ा और ऊपर किया तो दोनों के सर मंडप को चीरते हुए खुले आसमान के नीचे पहुंच जाएंगे। नहीं मतलब अब आप ही बताओ, दोनों के सिर तो मंडप में घुसे हुए हैं तो ये वरमाला कैसे पहनाएंगे। लगता है बाराती पागल हो गए हैं और शादी के दिन ही दूल्हा दुल्हन का डिवोर्स करवा कर ही मानेंगे। भारत की शादियों में हमें कान खींचने वाली मौसी मिले ना मिले, लेकिन खुद को लैला मैं लैला समझकर नाचने वाले लड़के जरूर मिल जाते हैं। अब कुंभ के मेले में बिछड़े हुए ऋतिक रोशन के इस भाई से मिल लो। जैसे ही स्पीकर से गाना बजना शुरू हुआ, उसकी तरंगों से महाशय के शरीर में ऐसी बिजली दौड़ी जिसे देख आपकी हंसी छूट जाएगी। वाकई में हमने इस शादी में इन नशेड़ियों का नागिन डांस देखा है, लैला डांस देखा है, लेकिन ये एलियन डांस आज पहली बार देख रहे हैं। अरे और नशेड़ी भाई साहब, सस्ते नशे में मत कर अपनी हड्डियों से खिलवाड़, वरना नाचते नाचते शरीर के उर्जे पुर्जे हो जाएंगे खराब और आसपास की लड़कियां भी कहेंगे अबे पागल चल भाग। पहले के समय में दूल्हे घोड़ी चढ़ते थे, फिर मॉडर्न जमाने में हमने दूल्हे को गधे, हाथी और जीप में बैठाकर बारात लाते हुए देखा। लेकिन इस दूल्हे की सवारी देखकर लड़की वालों के छक्के छूट गए थे। जी हाँ, बारिश के मौसम में गांव के खेतों में पानी भरा हुआ था, लेकिन हमारे दूल्हे राजा तो जिद लगाए बैठे थे कि शादी करनी है तो अभी करनी है। तो उनके घर वालों ने बारात निकालने का ऐसे मजेदार जुगाड़ ढूंढ निकाला जिससे दूल्हे राजा वायरल हो गए। जी हाँ, इन लोगों ने दूल्हे राजा को चारपाई पर बिठा दिया और 4 लोग कंधा देकर दूल्हे को मंडप तक ले जाने लगे। अरे भाई साहब, यहाँ तो दूल्हे राजा की शादी करवा रहे हो या जीते जी उसका जनाजा उठा रहे हो। सोच सोच कर बेचारे की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। वाकई में हम भारतीयों के जुगाड़ के आगे तो नासा भी फेल है। दोस्तों, भारत में दहेज प्रथा सदियों से चली आ रही है। हालांकि अभी ज्यादातर लोग इसके खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी शादी के लिए दहेज मांगते हैं। अब इसे नखरेबाज दूल्हे को ही देख लीजिए, जो शादी करने मंडप में तो पहुंच जाता है लेकिन जिद लगाए बैठ जाता है कि शादी तो तभी करूंगा जब पूरा दहेज मिलेगा। आप ही सुन लीजिए। शादी नहीं कर रहे हैं कि मेरा डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मतलब अभी तक हमको कैश नहीं मिला है और सामान सब गछा हुआ था वो भी नहीं मिला है, एक चेन गछा हुआ था वो भी नहीं मिला है। मेरा सरकारी नौकरी है। अगर ऐसा बात था तो अपने औकात वालों जैसा कर सोच, मतलब खोजते। महाशय के सामने दुल्हन यहाँ तक गिड़गिड़ाती है कुछ पैसे तो बाकी हैं फिर दे देंगे, लेकिन दूल्हे बाबू का कहना है कि अपने से ऊंची जाति के सरकारी नौकरी वालों से बेटी की शादी करवाओगे तो दहेज तो देना पड़ेगा। दोस्तों, हम तो इसके खिलाफ हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना। शादी में दूल्हे के दोस्त उससे भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ऐसे एंजॉय करते हैं मानो उनकी शादी हो। अब इस महाशय को देख लीजिए, जो बिना टी शर्ट के भीड़ के बीच ऐसे ठुमके लगा रहा है मानो किसी पागल सांड को खुला छोड़ दिया गया हो। इसे ही कहते हैं सस्ते नशे का बुरा असर।
हम तो यही सोच रहे हैं कि ऐसे नमूनों को शादी में इनवाइट करता कौन है। नहीं मतलब ये किस टाइप का डांस है भाई, या तो तालियां बजा ले या फिर गोल गोल घूम ले, वरना तू गिरे ना गिरे लेकिन तुझे कमर मटका कर डांस करते देख हम हंसते हंसते जरूर गिर जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक दे मारो। तो अगर आप भी महान लोगों की लिखी किताबों की ऑडियो बुक सुनकर अपनी नॉलेज को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो पेश है आपके सामने इंडिया की लीडिंग ऑडियो बुक ऐप कुकू FM, जहां पर आप 1000+ आवर्स का ऑडियो कंटेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं, जैसे कि द पावर ऑफ फॉक्स, पावर ऑफ लेस और मशहूर लेखक नेपोलियन हिल की सक्सेस हैबिट ऑडियो बुक सुनकर आप एंटरटेनमेंट के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाकर जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुकू FM को प्ले स्टोर पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने 4.5 स्टार्स की रेटिंग दी है और कुकू FM का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 रुपए का है। और खास बात यह है कि हिंदी वाइब्स परिवार के फर्स्ट 250 यूजर्स को कुकू FM दे रहा है पूरा 50% डिस्काउंट, जिसका कूपन कोड है HV50 जो आपको वीडियो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी अपने ऊपर सिर्फ 199 रुपए इन्वेस्ट करके खुद की लाइफ को बेहतर बनाने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए कुकू FM और सुने जो मन चाहे। अब शादी के मजेदार डांस की बात चल ही रही है तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन का हिस्सा बने नागिन डांस को भला कैसे भुलाया जा सकता है। ये गाना फिल्म में चला हो ना चला हो, लेकिन किसी शादी में ना चले तो शादी फीकी फीकी लगती है। और इस बार नागिन डांस करके हमें हंसाने का बीड़ा इन मोहतरमा ने उठाया, जो नागिन के कैरेक्टर में इस तरह घुस गई कि नाचना ही भूल गई। और इनके शरीर में 440 वोल्ट का झटका तो ऐसा लगा मानो कोई बिजली का खुला तार पकड़ लिया हो। अरे ओ नागिन रानी, आपको गाने पर ठुमक के लगाने को कहा था, ऐसे डरावनी शक्ल बनाकर बच्चों की पैंट गीली करवाने को नहीं। देखना दोस्तों, आपके सपने में आकर ये नागिन डांस ना करने लगे। हमारे देश में इतना टैलेंट भरा है कि इंडियाज गॉट टैलेंट और हुनरबाज जैसे शोज के ऑडिशन तो चुटकियों में फुल हो जाते हैं, और जिन लोगों को ऐसे शोज में अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता वो शादियों में आ पहुंचते हैं। अब हमारी इस बसंती को देख लो, जो अपनी कमरिया हिलाने के साथ मुंह को भी ऐसे नचा रहे हैं मानो इन्हें कोई मुर्गी का दौरा पड़ा। लेकिन भाई साहब भी बिल्कुल ठीक है, हाँ सस्ते नशे में थोड़ी टल्ली जरूर हो गई है, और इसके फनी फेशियल एक्सप्रेशन देखकर हमारी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। बाबू मोशाई, हम तो कहते रह गए कि बसंती इन लोगों के सामने मत नाचना, लेकिन रहा ही नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। इसलिए तो यहाँ बसंती ने कमर के साथ शक्ल को भी ठुमके लगवा दिए। शादियों में फोटोग्राफर और वेटर पर सभी की नजर होती है, क्योंकि एक व्हाट्सएप के लिए फोटो खींच कर देता है तो दूसरा खिलाता है। ऐसे में इनमें से कुछ लोग अपना जलवा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये जनाब मैरिज फंक्शन में अपने 2.5 किलो के हाथ की पावर दिखाने के लिए एक के ऊपर एक प्लेट रखकर इतनी ज्यादा ड्रिंक्स ले आए कि मानो आज तो ड्रिंक का सैलाब आना हो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरुआत में तो भीड़ की नजर दूल्हे दुल्हन से हटकर इस जनाब पर गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि ओवर एक्टिंग करने वाला गधा ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और कुछ ही सेकंड्स में एक के बाद एक प्लेट खिसकती चली गई और कोल्ड ड्रिंक के गिलास धराशायी हो गए। अब तो हर बाराती मनी मनी से गालियां दे रहा होगा। साथियों, अगर आप शादी में गए हो तो आपने भी तरह तरह की दुल्हन देखी होगी। कोई दुल्हन फनी होती है तो कोई शर्मीली होती है, लेकिन इनमें से जो गुस्से वाली दुल्हन होती है ना, उसे देख तो बाराती भी थर थर कांपने लगते हैं। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें शादी होने के बाद जब दूल्हे राजा अपनी वाइफ को मिठाई खिलाते हैं तो वो गुस्से में मिठाई को बारातियों के बीच में फेंक देती है। फिर जब वो दूल्हे राजा को पानी पिलाती है तो वो दूल्हे राजा भी आनाकानी करने लगते हैं। लेकिन हमारी कंगना रनौत जैसी रिवॉल्वर रानी दुल्हनिया गुस्से में सुध-बुध खो बैठती है और पानी का गिलास सीधा बारातियों को दे मारती है। अरे भाई साहब, शादी के दिन ही तुम्हारा ये हाल है तो आगे आगे देखो होता है क्या। दोस्तों, शादी में कुछ होते हैं मूर्ख फोटोग्राफर, कुछ होते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर, और फिर आते हैं ये लेजेंड्स। जी हाँ, यहाँ दूल्हे दुल्हन की शादी हो जाती है, फिर फोटोशूट शुरू होता है, और तो फोटोग्राफर उन्हें फाउंटेन के पास ले जाता है और परफेक्ट एंगल में फोटो क्लिक करने के चक्कर में आशा इतना खो जाते हैं कि ऐसा कांड कर देते हैं जिसे देखकर हर किसी की हंसी छूट जाती है। नहीं मतलब एक सिंपल पोज में फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर इतना बावरा कावरा क्या हो गया, सीधा पानी में जा गिरा और कैमरे की तो वाट लगा दी। वाकई में डेडिकेशन हो तो ऐसा वर्णन ना हो।
मैं तो अपने सगे वालों की शादी में ऐसा ही फोटोग्राफर मंगवाऊंगा और लॉयर से फोटोग्राफर के गैजेट खराब हो उसकी भरपाई हम नहीं करके देंगे, ऐसा एग्रीमेंट भी बनवा लूंगा। शादियों में तो मौज मस्ती होती रहती है और आज तो मैं भी एंजॉय करूंगा ऐसी सोच से कि ये मोटू नवाब रिश्तेदार की शादी में पहुंच गए और नाचते नाचते भाई साहब के लड़की वालों की ओर से आई एक लड़की से नैन मटक्का हो गया और उसके साथ नाचने लगता है, जिससे इसके साथ आई बीवी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और जनाब को कॉलर से खींचकर अपने पास ले जाती है और साथ में नचाने लगती है। अरे भाई साहब मौका है, अभी बीवी के साथ नाच लो और वैसे भी घर जाकर वो झाड़ू से पीटते हुए भगाकर तुझे ऐसे नचाने वाली है कि आज के बाद जिंदगी में तुम कभी नाचने के बारे में सोचोगे तक नहीं। भारत की शादियों में आपने स्वैग दिखाने के चक्कर में हवा में पैसे उड़ाने वाले लोगों को तो जरूर देखा होगा। इन शादियों में पैसे उड़ाने वालों से ज्यादा तो नीचे से नोट उठाने वालों का मजा आता है, लेकिन इस काम में भी कंपटीशन बहुत होता है। पर शायद आप भूल रहे हैं हमारा देश देसी जुगाड़ की फैक्ट्री है। अब यहाँ भी जब गानों की धुन पर पैसे उड़ाए जा रहे थे तो ये महाशय अपना अलग ही जुगाड़ लेकर आ गए। जी हाँ, उड़ते हुए पैसों को पकड़ने के लिए महाशय बड़ी लकड़ी पर ये जाल ही बांध कर ले आए। नहीं मतलब फ्री का पैसा मिलने पर अगर ये इतना दिमाग चला सकता है तो जरा सोचिए काम चलाएगा तो कितने पैसे कमाएगा। क्यों सही कहा ना। शादियों में मोहतरमाओं का भी एक ग्रुप होता है जो घर के कामकाज से परेशान होकर इन खुशी के दिनों में काफी एंजॉय करते हैं। ऐसे एक ग्रुप की लीडर मोहतरमा से मिल लो जो गाने बजाने पर ऐसे नाचने लगी मानो इन्होंने तो नया डांस फॉर्म ही खोज निकाला। चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। नहीं मतलब आंटी जी खुजा रही हैं, अपने कपड़ों से मिट्टी उड़ा रही हैं, पसीना पोंछ रही है या फिर नाच रही है। भाई साहब हमारी समझ से तो बाहर है। क्या तेजस्वी लोग हैं। एंजॉयमेंट करने का मौका देखकर आंटी जी के एक्साइटमेंट का पारा तो ऐसे चढ़ा कि इन्होंने पागलपंती की सारी हदें पार कर दी। वाकई में क्या मजेदार परफॉर्मेंस दिया आंटी जी ने। तो भाई मेरी तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों अगर आप भविष्य में ऐसी मजेदार वेडिंग मोमेंट्स देखकर हंसी से लोटपोट होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो का लाइक एम है पूरे 33,333 लाइक्स का, तो जल्दी कीजिए। साथ ही अपनी ऑडियो बुक्स की मदद से अपनी नॉलेज को बढ़ाने के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुक्कू FM डाउनलोड कीजिए। और हाँ, ऐसे ही फनी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।